कि मनुष्य के लिए सेवा, सत्संग और भजन, यही तीन सार है। सेवा, सत्संग और भजन, यही तीन सार हैं मनुष्य के लिए। तुम बिना सेवा किए कोरे कोरे सत्संग कोई नहीं कर सकता है। उसके साथ, सत्संग के साथ सेवा जरूरी है। बिना सत्संग के बोध कहीं होगा नहीं। कैसे होगा? उस अवस्था में तुम भगवत भजन कैसे करोगे? नहीं करोगे, भजन नहीं कर सकते। इसलिए अध्यात्म क्षेत्र में सेवा प्रधान है। धन काया मन वचन से, संत परम गुरु से। सेवा चार तरह का बताया गया है। धन से कीजिए, मन से कीजिए और तन से कीजिए। तो सेवा से ही सब कुछ प्राप्त होता है। सेवा धर्म जो है मनुष्य का कर्तव्य है। प्रचारक, उपदेशक लोग सबको सेवा धर्म की शिक्षा देते हैं तथा कर्तव्य बतलाते हैं। अपने कर्तव्य का पालन तो तुमको करना होगा, यही विमल विवेक है। साहब कहते हैं, जहाँ गलती करोगे वहाँ संत सदगुरु तुम्हें बताएंगे, उपदेश देंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। सिखलाना, कर्तव्य को डांट के कराना, यह तो सदगुरु का अमृत उपदेश है। यह भिक्षा मांगना नहीं है। प्रथम श्रेणी के उत्तम भक्त प्रभु से मुक्ति तक नहीं मांगता। प्रथम श्रेणी का जो शिष्य होता है, जो भक्त होता है, उस सदगुरु से मुक्ति नहीं मांगता, वह तो भक्ति मांगता है। इसलिए मुक्ति और भक्ति में थोड़ा अंतर है। मुक्ति मिलने के बाद वहाँ से वह आनंद खत्म हो जाने के बाद, आनंद पूरा हो जाने के बाद मुक्ति लोक से जीव फिर अहंकारवश नीचे आ जाता है। भक्ति जो है वह आने की चांस नहीं रहने देता। भक्ति जो करता है वह भगवान के बस में रहता है, भगवान के सानिध्य में रहता है। इसलिए भक्त को भक्ति मांगना चाहिए, मुक्ति नहीं। जो भक्ति मांगता है मुक्ति तो उसे फ्री में मिल जाता है। आगे साहेब जी कहते हैं, मानुष खोजत मैं फिरा, मानुष बड़ा सुकाल, जाको देखो दिल करे, ताको परा दुकाल। साहब कहते हैं, बिरही साहब का यह ऋचा का भाव यह है कि सद्गुरु मनुष्य अनुरागी, बिरही सद्गुण संपन्न प्रभु भजन के जिज्ञासु को खोजता है। केवल जिज्ञासु ही सद्गुरु को नहीं खोजता है, सद्गुरु भी हंस को खोजता है, जिज्ञासु को खोजता है। पर ऐसे उच्च कोटि के सजन मनुष्य मिलते हैं कहाँ? और मिलते हैं तो कूड़ा करकट मनुष्य रूप में पशु मिलते हैं। मननशील मनुष्य होता है, ब्रह्म तत्व तथा परमार्थ का चिंतन करता है, यह तो माया तथा विषयों का चिंतन ध्यान सदैव करते रहते हैं, प्रभु का नहीं करते हैं। न इनमें गुरु का खोज ही है, न इन्हें प्रभु के विषय में कुछ मालूम है, न प्रभु के विषय में कुछ जानना चाहते हैं। वे तो अपने रंग में मस्त हैं, संसार के रंग में मस्त हैं, संसार के सुख में मस्त हैं। इनमें सेवा सत्संग नहीं है, न इनको धर्म ईश्वर से कुछ काम है। उन्हें इस चीज़ का भास नहीं है। इस संसार के परे भी कुछ है, इस सुख के परे भी कुछ है। यह प्राकृतिक सुख, यह सांसारिक सुख क्षणिक है और यहाँ आवागमन लगा रहता है। और जो भी कर्म करता है मनुष्य, उसका फल मिलता है। एक संशय मनुष्य में रहता है, पाप किए हम और पुण्य भी किए हैं, दान किए, यज्ञ किए, व्रत किए, उपवास किए, यह भी किए हैं, मेरा पाप जो किया हुआ तो कट गया। भाइयों बहनों, सदग्रंथ वेद पुराण, गीता रामायण एवं संत महात्मा सभी बताते हैं कि ऐसा नहीं होता है। पाप का फल जो है आपको उस रूप में भोगना पड़ेगा और पुण्य का जो फल है उस रूप में भोगना पड़ेगा।
बात बराबर है। कोई भी कर्म से कर्म नहीं कटता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।